अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लिया था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, अपना नंबर सिस्टम और उसकी कन्वर्जन। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में भी हम फर्स्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फ़र्स्ट चैप्टर का हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे आज, जो होगा कोड्स और उसकी कन्वर्जन के बारे में। कोड्स हम कैसे लिखते हैं, उनको बाइनरी कोड्स की मदद से किस तरह लिखा जाता है, उनकी कन्वर्जन हम किस तरीके से करते हैं, इस पार्ट में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अपना आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कोड, सबसे पहले हमें कोड्स की टाइप्स पता होनी चाहिए कि कोड्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं और किस टाइप में हम कौन सा कोड डिस्कस करेंगे। कोड्स हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कोड्स एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जो है वो टोटली बेस कर रहा है किसके ऊपर, बूलियन अलजेब्रा के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कंप्यूटर के कीपैड में मेंशन किया है कीबोर्ड में ए, तो ए आपको स्क्रीन पर शो हो जाता है, कैपिटल ए या स्मॉल ए। लेकिन ये जो ए है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में किसी ना किसी कोड के इक्वल होता है। 00 11 00 कोई ना कोई कोड होता है जो इस ए को रिप्रेजेंट करता है। जो कंप्यूटर है वो हमारे पास ABCD की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर टोटली 0 और 1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो A हो, B हो, चाहे कोई भी वर्ड हो, जो भी हम वहाँ पर टाइप कर रहे होते हैं, वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्ट करता है किसी न किसी कोड्स की फॉर्म में। कोड्स की फॉर्म में वो आगे जा रहा होता है। तो कोड्स हमारे पास क्या होते हैं, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई स्पेसिफिक कोड होता है। ए का कोड स्पेसिफिक होता है, बी का कोड स्पेसिफिक होता है, जो चीज़ों को सिंपल बना देता है। कोड्स की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं बेसिकली। एक होता है हमारे पास न्यूमेरिक कोड और दूसरा होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। ये दोनों कोड्स हमने डिस्कस करने हैं। इसमें दोनों कोड्स में हमारे पास कितनी टाइप्स आएंगी ये भी हम स्टडी करेंगे। अब न्यूमेरिक कोड हमारे पास कौन से होते हैं और अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स कौन से होते हैं। न्यूमेरिक कोड हमारे पास वो कोड्स होते हैं जिनमें हम सिर्फ डिजिट्स यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 00 11 00, इसमें सिर्फ हमने डिजिट्स यूज़ किए हैं, या तो 0 यूज़ किया है या 1 यूज़ किया है। इसमें कोई भी हमने लेटर यूज़ नहीं किया, कोई अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं किया। जबकि अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड कौन से होते हैं, जब हम किसी भी कोड को किसी अल्फ़ाबेट के इक्वल कर देते हैं, जिसमें हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, इनको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड कहते हैं। जैसे हमने हेक्साडेसिमल में कहा था कि ये 11 जो 10 है वो हेक्साडेसिमल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि हम इसको ए बोलेंगे, तो इसको हम कह सकते हैं दिस वन विल बी अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। हमने जो कोड्स डिस्कस करने हैं वो मैंने यहाँ पर लिस्ट मेंशन की हुई है, जो हमारे कोर्स में इंक्लूड है। वो है बाइनरी कोड, BCD कोड। BCD कोड को हम 8421 कोड भी बोलते हैं, जो हम लास्ट टाइम डिस्कस भी कर चुके हैं। ग्रे कोड हमने स्टडी करना है, एक्सेस ट्री स्टडी करना है, ASCII कोड स्टडी करना है, ABCDIC कोड स्टडी करना है, पैरिटी बिट जनरेटर, और इन सब की कन्वर्जन हमने स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट कोड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कोड में हमें ये पता होना चाहिए कि बाइनरी और BCD में डिफरेंस क्या है। ये हमारे पास मेन पॉइंट है, क्योंकि बाइनरी कोड भी वही हमें वैल्यूज़ देगा जो हमें BCD या 8421 वैल्यू देगा। तो बाइनरी और BCD में फिर डिफरेंस कहाँ पर आता है, इसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने टाइप्स मेंशन की हुई हैं, ये चार्ट मेंशन किया हुआ है। बाइनरी कोड जो होते हैं ये बेसिकली 2 होते हैं हमारे पास, न्यूमेरिक कोड, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, न्यूमेरिक कोड जिनमें डिजिट्स यूज़ करेंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स जिनमें डिजिट्स को हम किसी ना किसी कोड के इक्विवेलेंट कर देंगे, अल्फ़ाबेट के इक्विवेलेंट कर देंगे। न्यूमेरिक कोड में हमारे पास कौन कौन से कोड्स आते हैं, BCD कोड आएगा, एक्सेस ट्री कोड आएगा और ग्रे कोड आएगा। ये ऐसे कोड हैं जिनमें सिर्फ हम डिजिट्स यूज़ करेंगे। जैसे हम आज करेंगे BCD कोड, उसमें आप देखेंगे कि हम सिर्फ डिजिट्स ही यूज़ करेंगे, कोई अल्फ़ाबेट वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। जबकि अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ABCDIC कोड और ASCII कोड। ये दोनों कोड्स हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स हैं, जिसमें हम कोई ना कोई इक्विवेलेंट लेटर यूज़ करेंगे। तो ये आपको पता चल गया, न्यूमेरिक कोड में हमारे पास 3 कोड्स आते हैं और अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड में हमारे पास 2 कोड्स आते हैं।
अपना जो कोड्स का पोर्शन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बाइनरी और बीसीडी में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल बाइनरी में अब आपको पता है इसमें हम 0 1 यूज़ करेंगे, इसके अलावा और कोई डिजिट हम यूज़ नहीं करेंगे। बीसीडी का क्या मतलब है? बीसीडी एब्रीवेशन है बाइनरी कोडेड डेसिमल का। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको जो भी डेसिमल दिया हुआ है ना, इसको आप कोड कर दें बाइनरी में। और बाइनरी में अगेन आपको पता है कि भाई 0 1 ही यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम और कोई कोड भी यूज़ नहीं करते, कोई डिजिट यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ 2 डिजिट यूज़ करते हैं जो 0 और 1 होते हैं। सो इट्स मीन हमने बाइनरी में भी 0 और 1 यूज़ करना है, हमने बीसीडी में भी 0 और 1 यूज़ करना है। तो फिर दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस ये है कि बाइनरी जो होता है ये सिंगल बिट कोड नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर मेंशन किया है 15, इसको हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे? मैंने यहाँ पर पावर रूल इस्तेमाल किया है, 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3 और इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा, 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 5, 2 टू पावर 6 अप टू सो ऑन। तो अगर मुझे 15 को मेंशन करना है बाइनरी में तो मेरे पास क्या क्या एक्टिव होना चाहिए? मेरे पास 2 टू पावर 3 8 होता है, 2 टू पावर 2 4 होता है, 2 टू पावर 1 2 होता है, 2 टू पावर 0 1 होता है। मेरे पास ये सारे एक्टिव होने चाहिए, मतलब 1 1 1 1 ये आ जाएगा बाइनरी में। 1 1 1 का मतलब है कि 8 + 4 + 2 + 1 ये सारे एक्टिव होंगे तो मुझे 15 मिलेगा बाइनरी के अंदर। लेकिन ये तो रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी की। बीसीडी में हम इसी 15 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बीसीडी कोड में जो हमारे पास कोड होता है ये सिंगल बिट कोड है। याद है, इनमें जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि बाइनरी जो है ये सिंगल बिट कोड नहीं है। 15 को हम 15 ही ले सकते हैं, इसे 15 पढ़ सकते हैं। बीसीडी सिंगल बिट कोड है, इट्स मीन ये जो 15 लिखा हुआ है ये 15 बीसीडी में नहीं है, ये बाइनरी में 15 है। इसको हम बीसीडी में पढ़ेंगे 1 5। 5 का एक अलग कोड होगा, 1 का एक अलग कोड होगा। इस तरीके से हम इसे बीसीडी में मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि भाई 8421 या बीसीडी सेम ही होता है हमारे पास। 15 को हम बीसीडी में कैसे शो करेंगे? 5 का कोड है हमारे पास 0101, जो मैंने आपको टेबल बनवाया था लास्ट लेक्चर में, वहीं से ये कोड लिया गया है 8421 को यूज़ करते हुए। और 1 का क्या कोड होता है? 1 का कोड होता है हमारे पास 001। अब इसको कंबाइन कर दें, पहले वाले लेफ़्ट वाले जो 3 0 हैं ये वैल्यूएबल नहीं है तो इसको हम मेंशन नहीं करेंगे। हमारे पास जो कोड बनेगा वो है 10101। तो देखें 10101 बीसीडी में ये कोड आ गया। अब दोनों में डिफरेंस है। बाइनरी में हमने 15 को कोड किया इस कोड के अंदर 1111, लेकिन वही जो 15 है वो बीसीडी में 15 नहीं है बल्कि वो 15 है, तो उसको हमने कोड किया 10101 के अंदर। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कोड की तरफ चलते हैं कि अगर हमारे पास बीसीडी कोड है, एक्सेस ट्री कोड। आई होप आपको बीसीडी कोड और बाइनरी कोड समझ आ गया होगा। बीसीडी कोड बेसिकली 8421 कोड ही है, जिसका मैं टेबल आपको पहले ही ड्रॉ करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं दोबारा से टेबल ड्रॉ नहीं करूँगी। यहाँ पर हम 8421 टेबल ड्रॉ करेंगे, लेकिन विद दी हेल्प ऑफ कन्वर्जन ड्रॉ करेंगे कि हम इसको एक्सेस ट्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेस ट्री कोड को स्टार्ट करते हैं। एक्सेस ट्री का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके हर कोड में, याद रहे कि हमने हर कोड को ड्राइव किससे करना है? बीसीडी से ड्राइव करना है, 8421 को यूज़ करते हुए ड्राइव करना है। तो एक्सेस ट्री बीसीडी से कैसे ड्राइव होगा? एक्सेस ट्री का मतलब है एक्सेस मीन ज़्यादा, ट्री मीन ट्री, मीन्स बीसीडी में जो भी आपके पास कोड आ रहा है 1 2 3 4 5 6 जो भी कोड आ रहा है उसका, उसमें आप ऐड करते जाएं 3। अब 3 को आप 3 तो मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि बाइनरी की बात कर रहे हैं, तो 3 का कोड हमारे पास होता है 0011। मीन्स आपने हर कोड में ये वैल्यू ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर देखें ये एक्सेस ट्री कोड का मतलब आपको समझ आ गया। एक्सेस ट्री 3 का जो वर्ड है वो सब में ऐड हो जाएगा, और 3 का कोड क्या होता है हमारे पास? 0011। तो 8421 का टेबल पहले भी आपको ड्रॉ करवाया हुआ है, यहाँ पर मैंने
ये डेसिमल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, डेसिमल वैल्यूज़ हमने 15 तक ली हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 0 कोई भी एक्टिव नहीं होगा, 1 में 1 एक्टिव हो जाएगा। इस तरीके से आपने ये सारा मेंशन कर देना है टेबल। ये पहले भी मैंने आपको ड्रॉ करवाया हुआ है। एक्सेस ट्री हमारे पास कैसे आएगा? एक्सेस ट्री में आपने हर कोड में, लेट्स सपोज 0 में आप ऐड करते हो 3, आपके पास आंसर आना चाहिए 3। तो अब इसको कोड वाइज ऐड करके देखें, ये सारे ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ में लेट्स सपोज 0 0 0 0, अब इसमें 3 ऐड करें, 3 का कोड है 0 0 1 1, तो आपको आंसर 3 ही मिलेगा, 0 0 1 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखें, ये कोड यहाँ पर मेंशन है 0 0 1 1। अब नेक्स्ट की तरफ आ जाएं, 0 0 1, मतलब 1 में अगर 3 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 4। तो कोड की फॉर्म में ये कैसे आएगा? 0 0 0 1 ये कोड है, इसमें आप ऐड कर दें 3। ये देखें, ये वाली जो एडिशन है ये मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। 0 0 0 1 में मैं 3 ऐड कर रही हूँ, जिसका कोड है मेरे पास 0 0 1 1। 1 और 1 मेरे पास होते हैं 2, लेकिन बाइनरी में 2 तो एग्जिस्ट नहीं करता, या तो 0 होता है या 1 होता है। तो 2 बाइनरी में इक्वल होता है 10 के, तो 0 मेंशन कर देंगे, 1 को हम इधर कैरी दे देंगे। 1 और 1 अगेन आपके पास 2 आ रहा है, 2 इक्वल है 10 के, तो 0 आ जाएगा। 1 अगेन आगे कैरी चला जाएगा, कैरी का 1 में ऐड कर दें 0, तो 1 ही आएगा आपके पास और 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0 1 0 0, जो यहाँ पर मेंशन है। इसी तरीके से आप 0 0 1 0 में 3 ऐड करेंगे, मतलब 2 में 3 ऐड करेंगे, आपको आंसर आना चाहिए 5। तो 5 का कोड यहाँ पर मेंशन है। इसी तरीके से आपने ये सारे कोड यहाँ पर मेंशन करने हैं। ये बेसिकली आपको टेबल मिल रहा है किसका? एक्सेस ट्री कोड का, और ये बेसिकली कन्वर्जन है किसकी? BCD से एक्सेस ट्री में आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कन्वर्जन आ गई, या बाइनरी से आप किस तरीके से एक्सेस ट्री में जा सकते हैं, बाइनरी टू एक्सेस ट्री कन्वर्जन। तो आप किस तरीके से जाएंगे? बाइनरी के हर कोड में आप एक्सेस ट्री 3 को ऐड करते जाएंगे। जो आपके पास रिक्वायर्ड टेबल है वो ये वाला आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड टेबल आपको बता रहा है कि एक्सेस ट्री कोड है ये। अब अगर इसका इन्वर्स करना हो, मतलब एक्सेस ट्री से वापस आना हो बाइनरी में, तो आप क्या करेंगे? सिंपल कॉमन सेंस को यूज़ करें कि अगर हमने बाइनरी से जाना था एक्सेस ट्री में, तो हमने क्या किया? हर कोड में ऐड किया 3। तो अगर हमने इसका उलट करना है तो हर एक्सेस 3 कोड से 3 माइनस करते जाएं। माइनस करेंगे आपको वापस ये वाला टेबल मिल जाएगा 8421, मतलब बाइनरी वाला टेबल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये बेसिकली बाइनरी है, लेकिन मैंने इसे लिखा 8421 की मदद से है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपने बाइनरी से एक्सेस ट्री में जाना है तो हर कोड में 3 ऐड कर दें, अगर एक्सेस ट्री से बाइनरी में जाना है तो हर कोड से 3 माइनस कर दें। अब यहाँ पर मैंने एडिशन ये मेंशन की हुई है कुछ की, तो और कुछ की आप खुद करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाइनरी में किस तरीके से होती है वो मैं आपको दोबारा डिटेल से समझा देती हूँ यहाँ पर। अब बाइनरी एडिशन, क्योंकि एक्सेस 3 में बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस आपको एडिशन करनी होगी और सब्ट्रैक्शन करनी होगी इस कोड की कन्वर्जन के लिए। तो बाइनरी एडिशन किस तरीके से होती है, यहाँ पर मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया है। 0 0 1 1 0 0 फर्स्ट कोड, इसमें ऐड कर देते हैं 1 1 1 1 1 0, ये वाला कोड हम ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले राइट साइड से एडिशन हम स्टार्ट करते हैं। 0 0 0 ही आ जाएगा, 0 1 1 ही आ जाएगा, 1 और 1 ये देखें, ये है आपके पास 2। अब 2 का आंसर हमने कैसे निकालना है? 2 को डिवाइड करें, बाइनरी में हम डील कर रहे हैं तो 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि बाइनरी की जो बेस है वो 2 होती है। 2 ऑन द 2 रिमाइंडर 0, इट्स मीन ये 2 जो है ये आपका इक्विवेलेंट आ गया है 1 0 के, और राइट मोस्ट बिट जो है ये हम लिखते होते हैं, और जो लेफ़्ट वाला बिट होता है इसको हम कैरी दे देते हैं। तो यहाँ पर देखें 1 1 2 था, 2 हमारा 1 0 के इक्वल है, 0 हमने लिख दिया, 1 आगे कैरी दे दिया। 1 और 1 2, और 2 और 1 3। अब 3 को करके देख लेते हैं बाइनरी में। 2 ऑन द 2 रिमाइंडर 1, इट्स मीन आपके राइट मोस्ट बिट 1 है, ये आप लिखेंगे और आगे 1 कैरी दे देंगे। तो यहाँ पर देखें ये 1 मेंशन है, आगे 1 कैरी दे दिया हमने।
1 और 1 अगेन 2 इक्वल है 1 0 के, तो 0 मेंशन करें, 1 को आगे कैरी दे दें। 1 और 1 आपके पास आ जाएगा 2, तो 2 हमारे पास 10 के इक्वल है, तो ये 0 और 1 अब मेंशन हो गया क्योंकि इसके आगे कोई और नंबर नहीं है। आई होप आपको एडिशन समझ आ गई होगी। अब इसी तरीके से नेक्स्ट एडिशन मैंने की हुई है। सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं हमने किस तरीके से करनी है। सब्ट्रैक्शन में मैंने खुद ही से कोई कोड लिया हुआ है 1 1 0 0 1 0 और 0 0 1 1 0 1। तो देखें 0 में से, ये भी आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 0 में से 1 को हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, बोरो कर लेंगे नेबर से, तो 1 यहाँ पर आ गया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया, पहले 0 था, 1 इसके साथ अटैच हो गया, तो इट्स मीन ये 1 0 1 0 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। इट्स मीन यहाँ पर आपके पास बेसिकली 10 जो है वो 2 के इक्वल है, तो 2 में से 1 को माइनस करें, आपका आंसर आएगा 1। अब ये 1 तो हम ऑलरेडी से दे चुके थे, यहाँ तो खुद 0 बच गया, 0 में से 0 गया 0। अब अगेन 0 में से 1 नहीं जा सकता, हम क्या करेंगे, नेबर से बोरो लेंगे, लेकिन नेबर में खुद 0 है तो उसके नेबर से बोरो लेंगे। यहाँ से 1 इधर आया और यहाँ से 1 इधर आया, ये बन गया 10, 10 मीन्स 2 में से 1 को माइनस करें 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास था, जब आपने बोरो लिया तो 10 बन गया, 10 मीन्स 2, तो 2 में से आपने 1 तो आगे दे दिया था, यहाँ बच गया 1 में से 1 को माइनस करें, आंसर 0। यहाँ वाला जो 1 है ये आप ऑलरेडी बोरो दे चुके हैं, यहाँ 0 बच गया, 0 में से 0 0, 1 में से 0 गया 1। इस तरीके से आपने बाइनरी सब्ट्रैक्शन और बाइनरी एडिशन करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रे कोड। आई होप आपको बाइनरी कोड, BCD कोड और जो XS3 कोड है वो समझ आ गया होगा, इनकी कन्वर्जन समझ आ गई होगी। ग्रे कोड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कोड है हमारा। अब ग्रे कोड को लिखने का तरीका क्या है, ग्रे कोड में जो MSB होती है, सबसे पहले उसे हम एज इट इज़ मेंशन करते हैं। MSB क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है हमारे पास किसी भी कोड में। जैसे ये मैं मेंशन कर देती हूँ 0 0 1 0, ये कोई भी कोड है, इसमें हमारे पास 2 बिट्स होती हैं, ये होती है हमारे पास LSB, राइट मोस्ट बिट कहलाती है LSB, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और लेफ़्ट मोस्ट बिट कहलाती है MSB, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो लेफ़्ट मोस्ट बिट ग्रे कोड में हम एज इट इज़ मेंशन करते हैं, इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हुए। उसके बाद हमने जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ होंगी उसमें XOR ऑपरेशन परफॉर्म करना है। XOR ऑपरेशन क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। आल्सो कॉल्ड सिंगल बिट कोड, इस ग्रे कोड को हम सिंगल बिट कोड भी बोलते हैं और रिफ्लेक्टिव कोड भी बोलते हैं। XOR ऑपरेशन क्या है, ये तो मैंने रूल्स आपको बता दिए कि हम कन्वर्जन किस तरीके से करेंगे, BCD से या बाइनरी से ग्रे कोड में हम कैसे आएंगे। XOR कन्वर्जन, XOR ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है, XOR गेट आपने पढ़ा हुआ है, जिसका सिंबल ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है इधर। इसका जो हमारे पास ट्रुथ टेबल होता है वो क्या होता है, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। यहाँ से अगर आप इसको डिफ़ाइन करें तो आप देख सकते हैं कि सेम इनपुट्स के लिए आपको आंसर 0 मिलता है और डिफरेंट के लिए 1 मिलता है। तो मैंने यहाँ पर हिंट बना लिया कि भाई सेम के लिए, सेम इनपुट के लिए आंसर 0, डिफरेंट के लिए 1। इसी रूल को यूज़ करते हुए, सेम और डिफरेंट वाले रूल को यूज़ करते हुए हम इसकी कन्वर्जन करेंगे, ग्रे कोड का टेबल ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ, उसके बाद हम इसका टेबल ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे एक कोड दिया हुआ है, ये कोड दिया हुआ है और मुझे ये कोड बाइनरी में दिया हुआ है, मुझे इसे कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में। LSB है और MSB है। MSB सबसे पहले एज इट इज़ लिख दें, 1 है हमारे पास, ये मैंने 1 लिख दी। फिर 1 और उसकी अगली वैल्यूज़ जो है हमारे पास, जैसे 1 के आगे 0 है, इसमें XOR ऑपरेशन परफॉर्म करें। XOR ऑपरेशन का सिंबल क्या होता है, प्लस और उसके ऊपर सर्कल। तो 1 और 0 2 बिट आ रहे हैं आपके पास, डिफरेंट बिट हैं। तो MSB तो ये हमने एज इट इज़ लिख दी, ये MSB हमारे पास 1 थी, तो 1 नीचे एरो लगा के मैंने 1 मेंशन कर दिया। अब आगे देखते हैं, 1 और 0 में XOR देखें तो ये दोनों डिफरेंट बिट हैं, 1 और 0। डिफरेंट के लिए आंसर क्या आना चाहिए था, 1, तो ये 1 है। आगे देखें 0 और 0 सेम है तो आंसर 0 आना चाहिए।
ज़ीरो और वन डिफरेंट है तो आंसर वन आना चाहिए, वन और ज़ीरो डिफरेंट है आंसर वन आना चाहिए, ज़ीरो ज़ीरो सेम है आंसर ज़ीरो आना चाहिए, ज़ीरो वन डिफरेंट है आंसर वन आना चाहिए। इट्स मीन ये ग्रे कोड में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ मैंने अगेन टेबल ड्रॉ किया हुआ है ताकि आपको आसानी हो जाए ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो वन को देखने के लिए। डिफरेंट इनपुट जहाँ पर होंगी वहाँ आप वन लगाएंगे XOR में, लेकिन जहाँ पर आपके पास सेम होगा वहाँ आप ज़ीरो लगाएंगे। आई होप आपको ग्रे कोड की कन्वर्जन का समझ आ गया होगा कि हमने बाइनरी से ग्रे कोड में कैसे आना है। अब यहाँ पर देखें, मैंने ये बाइनरी कोड यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 0 से 15 तक। ये बाइनरी टेबल है हमारे पास, वही टेबल है जो हमने पहले ड्रॉ किया था। अब इससे हम ग्रे कोड में कैसे आएंगे? फॉर एग्जांपल पहला कोड तो आपके पास है 0 0 0 0, मतलब सेम है, तो आपके पास सेम के लिए 0 था तो हमारा ग्रे कोड भी 0 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 0 0 0 1, तो ये भी हमारे पास 0 0 0 1 ही आएगा अगर हम इसमें XOR परफॉर्म करें। मैं आपको कोई एक परफॉर्म करके दिखाती हूँ। 1 0 0 0 ले लेते हैं, 1 0 0 0, ये हमारे पास बाइनरी में है, इसको ग्रे में लेके जाना है। ये MSB है, MSB एज इट इज़ लिख देंगे। बाकी अगले के दरमियान 1 और 0 के दरमियान XOR देखते हैं। 1 और 0 डिफरेंट बिट्स है हमारे पास, तो डिफरेंट का आंसर 1 आता है। आगे देखते हैं 0 और 0, 0 और 0 सेम है, 0 और 0 सेम में हमारे पास 0 आता है, आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट 0 और 0 ये भी सेम है तो सेम में आंसर 0 आता है। तो देखें 1 1 0 0, 1 0 0 0 ग्रे बाइनरी में जो कोड था हमारे पास ये आता है ग्रे में 1 1 0 0 के इक्वल। तो ये देखें यहाँ पर मेंशन है 1 1 0 0। इस तरीके से बेटा आपने ये टेबल यूज़ करते हुए ये वाला टेबल खुद ड्रॉ करना है, और यही हमारे पास जो टेबल है ये हमें बता रहा है बाइनरी से ग्रे कोड की कन्वर्जन के बारे में। अब अगर हमने इसकी उलट कन्वर्जन करनी हो, मतलब बाइनरी से ग्रे तो हमने देख लिया कि XOR परफॉर्म करेंगे, अगर हमने ग्रे से बाइनरी में जाना हो फिर हम क्या करेंगे? लेट्स सपोज कोई आपको नंबर दिया गया 0 1 0 0 1 1 0, ग्रे में अब आपको नंबर दिया गया, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले MSB तो एज इट इज़ लिखना है, पिछले वाला रूल। अब जो आपने XOR परफॉर्म करना है, पहले हमने दिए हुए डिजिट्स के दरमियान XOR परफॉर्म किया था, मतलब 0 1 1 1 1 0, लेकिन अब आपने आंसर और डिजिट्स के दरमियान परफॉर्म करना है। जैसे 0 MSB मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, अब आंसर क्या आया? 0। अब 0 और 1 के दरमियान देखें XOR क्या आता है। 0 और 1 के दरमियान दोनों डिफरेंट डिजिट्स हैं तो आंसर हमारे पास आएगा 1। इसी तरीके से अब ये 1 आ गया आंसर, 1 और अगला डिजिट 1 सेम है तो आंसर आएगा 0। अब ये 0 और अगला डिजिट 0 0 सेम है तो आंसर आएगा 0। इट्स मीन ये आपका आंसर आ चुका है 0 1 0 0। ये कोड जो हमने निकाला ये यहाँ पर मेंशन हो गया, एरो के साथ मैंने मेंशन किया हुआ है कि अब आपने जो XOR है वो दिए हुए डिजिट्स में तो परफॉर्म नहीं करना, बल्कि MSB को वैसे लिख देना है और आंसर और नेक्स्ट डिजिट, फिर आंसर नेक्स्ट डिजिट, फिर आंसर और नेक्स्ट डिजिट। इस तरीके से आपने XOR परफॉर्म करना है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दी हुई है, उसमें भी आपने सेम इसी तरीके से MSB को वैसे लिखें, MSB और नेक्स्ट डिजिट के दरमियान आपने XOR परफॉर्म करना है। जो आंसर आए उसे यहाँ पर लिख देना है, फिर इस आंसर और नेक्स्ट बिट के दरमियान आपने XOR परफॉर्म करना है। जो आंसर आए वो आप यहाँ लिखेंगे, फिर इस आंसर और नेक्स्ट के दरमियान आपने XOR परफॉर्म करना है, जो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर बाइनरी के अंदर। तो आप देख लीजिएगा, ग्रे से बाइनरी आप देखेंगे तो आपको वही टेबल मिलेगा 8421 वाला जो आपने अभी पीछे ड्रॉ किया है। आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।